आदाब दोस्तों, आज हम आए हैं सोना गली ज़ियारत में, जो कि बहुत मानी जाती है और ये पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक है। और इतनी नज़दीक है कि अगर हम आवाज़ लगाएं तो उस पार आवाज़ जाएगी। और आज यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ के लोगों को एक तोहफ़ा दिया गया। इस ज़ियारत के नाम पे कम्युनिटी हॉल बनाया गया, क्योंकि इस ज़ियारत पे जब भी कोई बड़ा दिन होता था, यहाँ पे लंगर बनाने की, पकाने की और खिलाने की जगह नहीं थी। यहाँ की आवाम बहुत खुश थी और फ़ौज का शुक्रिया अदा भी किया। और साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि यहाँ के जो कम्युनिटी हॉल का इनॉग्रेशन किया वो यहाँ के सरपंच ने किया, जो कि करना था कमांडर साहब को। कमांडर साहब ने कहा कि जो आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा है उसका ये हक बनता है रिबन काटना। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। बात सुनी और इसके बाद भी ये हम एडवांस में मुबारकबाद, क्योंकि आपकी बातों से कुछ ना कुछ लगा कि आने वाले वक्त में आप इन लोगों के लिए हमसे पहले कुछ करोगे। निहायती काबिल एहतराम कमांडर साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार साहब, हमारे इस इलाके के सरपंच साहब, बीडीओ साहब, मौलाना हजरात और इस इलाके के जितने भी हमारे इज्जतदार लोग हैं जिनने हमेशा अपने वतन का साथ दिया। आज मुझे हमेशा हिंदुस्तानी कहलाने पे बड़ा फक्र होता है। उसकी वजह यह है कि बहुत से दौर आए, दौर आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना का किरदार कभी नीचे नहीं गिरा। आज जब मैं अंदर था, सबसे पहले हमारे मौलाना हजरात ने दुआ की, जो हमारा तरीका है। उसके बाद सिख धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से प्रार्थना की गई। उसके बाद हिंदू धर्म के हिसाब से प्रार्थना की गई। इसीलिए हमें फक्र है कि जिस मुल्क में हर मजहब की, हर इंसान की इज्जत हो, वही सबसे नंबर 1 मुल्क है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो इन लोगों की कुर्बानियां हैं, ब्लॉक मनकोट से सर मैंडर के अंदर एक मेमोरियल बना हुआ है, शहीदी मेमोरियल। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यह है, फक्र की बात यह है कि उसमें से 5 में से 4 लोग ब्लॉक मनकोट के हैं। इससे पहले भी हम इस वतन के लिए कुर्बानी देते रहे। इसके बाद भी इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो मुल्क के पीछे गर्दन कटाने से पीछे नहीं हम हटेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा कि यह इलाका जो है, यह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, बहुत सी सरकारें आई, बहुत से दौर आए, लेकिन इन लोगों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं आया। आज तक मैं अपने आप को भी बेबस मानता हूं। अभी 2.5 साल हुए हैं। अभी अगर इनको पानी नहीं है तो पिछले 50 साल से, 70 साल से पानी नहीं। आज तक अगर इन लोगों को संभाल के रखा तो भारतीय फौज ने संभाल के रखा। अगर यहां के लोग भारतीय सेना के साथ कंधे मिला के चले तो भारतीय फौज ने भी इन लोगों का एहसास किया, इनके बच्चों की हिफाजत की, इनकी मां को अपनी मां समझा, इनकी बहनों को अपनी बहन समझा। लेकिन अभी बहुत से लोगों ने आज एसडीएम साहब की तारीफ की, तहसीलदार साहब की तारीफ की। मैं ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इससे पहले कोई ऐसा एसडीएम नहीं होगा, कोई ऐसा तहसीलदार नहीं होगा जो लस्याड़ पहुंचा होगा। मैं मुबारकबाद देता हूं कि पहली बार, क्योंकि हम इससे पहले बोलते थे ये लोग सिर्फ और सिर्फ अगर ये जिंदा हैं तो फौज की वजह से जिंदा है। लेकिन पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोशिश की गई इन लोगों का हाल जानने के लिए। यहां पे सड़कें नहीं, यहां पे पोल नहीं, यहां पे पानी नहीं, हमारे पास भी कोई अलादीन का चिराग नहीं कि हम घिसेंगे तो 2.5 साल में हम 70 साल का पूरा कसारा हम खत्म कर देंगे। लेकिन हमें खुशी यह होती है कि मेरे पास जितनी भी प्रायोरिटी आई, हमने सबसे पहले रोड की प्रायोरिटी अगर दी हमने तो वो इस इलाके को दी जो बॉर्डर इलाके। मैं अब कमांडर साहब
और सीओ साहब की नजर कुछ बातें रखना चाहता हूं, एक या दो बातें। एक, जो आपने आते साथ कहा कि यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, आपने देख लिया, आपने भांप लिया, इनकी हिस्ट्री को जान लिया, आपके लिए मुबारक है कि आपने इनकी पहचान रखी। लेकिन जो हमारे यहां के नौजवान हैं, कोशिश यह करनी चाहिए कि अभी सरकार के पास भी इतनी नौकरियां नहीं है कि वो हमारे नौजवानों को एंगेज करके रखे। जो बॉर्डर इलाके के जो हमारे नौजवान हैं, उनका फौज के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहना चाहिए। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप रजौरी से या जम्मू से वहां से लड़के ला के तो आप यहां पे लाएं, पोर्टर बनाएं, क्योंकि पोर्टर एक छोटी सी बात है आपके लिए। तो यहीं के लड़कों को जो है, जो हमारे नौजवान लड़के हैं, ये सिर्फ फर्क ये है, हमारे लोगों को वर्दी नहीं मिली, लेकिन हमने बिना वर्दी के, बिना हथियार के इस मुल्क की हिफाजत की और करते रहेंगे। लेकिन आपने एक बात करनी है कि इन्हीं बच्चों को जो है वो एंगेज करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि सद्भावना के तहत, थोड़ा सा सीओ साहब की भी मैं नजर डालूंगा बातें, कि सद्भावना के तहत आप ये चीज देखिए कि इन लोगों को किन चीजों की जरूरत है, आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे आप स्कूल बनाएंगे सद्भावना में, आपके ये आप एक टाइम पे फंडिंग कर सकते हो, उसके बाद आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो। हमारे स्कूलों की खस्ता हालत है। हैंडपंप का मैंने एक राय दी थी नायर साहब को, मैं बोला आप और चीजें करने से अच्छा, हमारे जो इलाके हैं बहुत ड्राई हैं, आप हैंडपंप वहां पे लगाइए, आप छोटी छोटी स्कीमें लगाइए। जो भी आदमी हैंडपंप चलेगा, 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, जितनी बार पानी पिएगा वो आपको दुआएं देगा। तो मेरे हिसाब से सद्भावना में इस तरीके की चीजें जो है लोगों को आपको करनी चाहिए। जैसे हमारा यहां स्कूल है, स्कूल में पहले भी आर्मी की तरफ से कंप्यूटर दिए गए, ठीक है, वहां पे जो बिल्डिंग है वो उसका बहुत बुरा हाल है। अब एक ही सबसे बड़ा हमारा स्कूल है, उस स्कूल के लिए भी कुछ सोचा जाए कि आर्मी की तरफ से इन लोगों को वो सहूलियात मिले कि इन लोगों को दिन रात उसका फायदा मिले। तो मैं यही कहूंगा अपने लोगों से, हालात कैसे भी हों, जैसे भी हों, हमने अपना आपसी भाईचारा बना के रखना है। और सबसे बड़ी बात, इस फौज के साथ जिस तरीके से पहले हमारी दोस्ती थी, वैसे ही उससे भी पक्की हमने दोस्ती करनी है। जैसे हमारे बाप दादा की दोस्ती थी, उससे भी अच्छी दोस्ती करनी है। और मैं फौज से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले भी आप इन लोगों का हौसला अफजाई करते रहे, इसके बाद भी इनकी तरफ नजर रखना, इनके बच्चों की तरफ नजर रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।